गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो जो हमारी बुक है स्नैपशॉट, उसका चैप्टर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसकी आपको पहले मैं इंट्रोडक्शन दूँगी। पहले इंग्लिश में बताऊँगी, उसके बाद हिंदी में बताऊँगी। देखो बच्चों, हम सभी की जब हम छोटे होते हैं तो बचपन में एक उम्मीद होती है, एक लालसा होती है किसी भी चीज़ को पाने की या उसका उपयोग करने की। कभी कोई बच्चा साइकिल मांगता है तो कभी कोई बच्चा खेलने के लिए बैट मांगता है, कभी बच्चा मोबाइल मांगता है और कभी लैपटॉप। क्यों? क्योंकि आजकल जैसे जैसे हमारे देश में टेक्नोलॉजी का विकास होता जा रहा है, वैसे बच्चों की जो डिमांड है वो उसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती जा रही है। आज यदि हम किसी गांव के बच्चे की बात करें तो वो क्या मांगेगा ज़्यादा से ज़्यादा? हैं, मम्मी मुझे एक साइकिल ला दो, या मैं तालाब में नहा के आ जाऊं, या फिर मुझे आज बाजरे या मक्के की रोटी बना दो। इस तरीके की बहुत सारी डिमांडें जो है बच्चा करता है। तो आइए पहले मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन दे दूं। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एडवेंचर स्टोरी of two poor Armenian boys who belonged to a tribe known for its trust and honesty. They are cousins, Aram and Murad. Aram was 9 years old while Murad only 13. Murad was 9 years, Aram was 9 years and Murad was 13. Murad was a dashing boy who said proudly that he had a way with the horses, dogs, and farmers. Both loved riding, but their family couldn't afford a horse. Once Murad stole a white horse from deserted a vineyard. It belonged to a farmer named Feta Vizian, a friend of Murad's uncle. He brought it one early morning and woke up Aram to share the joy of riding. Aram was too young to manage the animal. He fell twice, but he was still determined to ride alone. Murad had his family streak of craziness. He kept the horse for months until the owner one day recognized his horse. Murad returned the animal to its owner, John Byro. The horse was now a stranger and better tempered than before. Neither of the boys felt guilty. They said it was not the same thing as stealing money. They did not mean to sell the horse. देखिए, ये जो कहानी है बहुत ही रोचक और बड़ी ही मज़ेदार है। मज़ेदार क्यों है? क्योंकि ये इंटरेस्टिंग एक एडवेंचर स्टोरी है दो गरीब अर्मेनियन लड़कों की, जिनको ये विश्वास था, जो कि एक ऐसी जनजाति से संबंध रखते थे जिसका मोटो यानी जिसका उद्देश्य होता था विश्वास और ईमानदारी। ये दो चचेरे भाई थे, एरम और मुराद। एरम की उम्र थी 9 साल और मुराद की थी 13 साल। मुराद जो है वो एक ऐसा बॉय था जो लोगों से कहता था कि उसको बहुत पसंद हैं घोड़े, कुत्ते और किसान। दोनों भाई जो हैं वो घुड़सवारी से प्यार करते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों की ही फैमिली बहुत ज़्यादा पुअर थी और वो इतना एफोर्ड नहीं कर सकती थी कि वो इतना पैसा उनके लिए दे पाए जिससे वो एक घोड़ा खरीद सकें। एक बार मुराद ने एक सफ़ेद घोड़ा चुरा लिया वाइन यार्ड से और उसके
मतलब जो घोड़ा था वो एक किसान का था जिसका नाम था फेटवेजियन, जो कि मुराद के जो चाचा थे उनका दोस्त था। He bought it one early morning and woke up Aram to share the joy of riding. जब उसने वो घोड़ा चुरा लिया तो वो सबसे पहले एरम को जगाने के लिए गया कि चलो हम सब राइडिंग करते हैं, यानी घुड़सवारी करते हैं। एरम बहुत छोटा था, वो ये नहीं जानता था कि जानवरों को किस तरीके से काबू में किया जाता है। उसने 2 बार घोड़े से गिरने के बाद भी ये निश्चय कर लिया था कि वो अकेला ही घुड़सवारी करेगा। मुराद जानता था कि एरम को घुड़सवारी का एक तरीके से बहुत ज़्यादा पागलपन है। उसने कुछ महीनों तक घोड़े को अपने पास रखा, लेकिन एक दिन जो उसका ओनर था, ओनर कौन था? एक किसान, उसने अपने घोड़े को पहचान लिया। क्यों पहचान लिया? क्योंकि देखिए, जिसका जानवर होता है वो अपने जानवर को बहुत अच्छी तरीके से पहचान लेता है। मुराद ही केप्ट द हॉर्स, उसने बहुत समय रखा। उसके बाद उसके जो किसान था जिसका वो घोड़ा था, उसने कुछ महीनों बाद उस घोड़े को पहचान लिया। मुराद ने उस जानवर को उसके ओनर जो जॉन बायरो थे उसको लौटा दिया। अब जॉन हॉर्स जो है वो अनजान व्यक्तियों के लिए तो अनजान था, लेकिन कोई भी दोनों में से अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। उनका ये कहना था कि अगर हमने पैसा चुराया होता तो हमने चोरी की, हमने किसी का विश्वास तोड़ा, लेकिन यहाँ पर यदि हमने इस मतलब से किसी भी घोड़े को चुराया होता कि हम उसको बेच के पैसा कमाएंगे तो शायद ये बात गलत होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो जाते हैं, और छोटे बच्चों की या बड़े बच्चों की या किसी की भी एक छोटी सी ये आदत होती है कि जिस काम को मना करा जाए उसी काम को बच्चे जो हैं वो ज़्यादा करते हैं। जैसे अगर आप किसी छोटे बच्चे को बोल दीजिए कि बेटा वहाँ मत जाना, आप देखिएगा ऑटोमेटिकली बच्चा वहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उस एक मन में क्यूरियोसिटी होती है कि हमसे क्यों छुपा रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं कि आप उधर मत जाइए। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, जो आप सब मेरे स्टूडेंट्स हो, कि अगर आपको कोई चीज़ के लिए मना किया जाता है तो यू बिकेम क्रेजी टू डू दैट। आपको एक ईगरनेस होती है, एक अंदर से उत्सुकता होती है कि हम ये काम क्यों ना करें, होती है ना? तो वही चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि एरम को भी घुड़सवारी का शौक़ था, और उसने ये भी नहीं पूछा मुराद से कि वो क्यों घोड़ा किसका लेकर आया, क्यों उसने उस घोड़े को चुराया। उसने तो बस वो वाइट हॉर्स देखा, और देखने के बाद वो तैयार हो गया उस हॉर्स पर घुड़सवारी करने के लिए। पहले दोनों भाई साथ में घुड़सवारी कर रहे थे, फिर उसने कहा नहीं मैं अकेले करूँगा। जब वो अकेले बैठा तो 2 बार गिर गया तो छोटा होने के कारण उसे जानवरों को हैंडल करना नहीं आता था, यानी वो घोड़े को चलाना उसको आता ही नहीं था, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था और मुराद जो है वो उससे बड़ा था। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि एक छोटा बच्चा किसी भी जानवर को हैंडल नहीं कर सकता, ना उसको टैकल कर सकता है। और उनकी नज़र में चूँकि उनके कबीले का एक जिसको कहना चाहिए लोगो था, मोटो था कि ट्रस्ट एंड हॉनेस्टी, यानी विश्वास और ईमानदारी सबसे बड़ी बात है, कि उनको ये भी डर था कि उस चीज़ पर भी कोई आँच ना आए। इसलिए जब वो घोड़े को पहचान लिया गया और उसके मालिक को वापस देने की बात कही गई, तो सबको एक बात लगा कि ये घोड़ा वापस क्यों जाए, क्या हमने बेचने के उद्देश्य से लिया है? जब हमने बेचने के उद्देश्य से नहीं लिया तो हमारी चोरी कहाँ हुई? हमने तो केवल अपने शौक़ को पूरा करने के लिए उस घोड़े को केवल कुछ दिनों के लिए राइडिंग के लिए लिया था, यानी घुड़सवारी के लिए लिया था। यदि हम पैसे चुराते तब हम अपने कबीले का विश्वास तोड़ सकते थे। सो
नाउ दिस इज़ द इंट्रोडक्शन जो अभी तक मैंने आपको दिया। अब आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर की समरी। This story is about two poor boys who belonged to a tribe in Armenia. In good old days, the tribe was rightly proud of its honesty and trust. Those two boys were Aram and Murad. For Aram, the 9-year-old boy, life was still a delightful and mysterious dreams. But his cousin Murad was known for his craziness. He enjoyed being alive. He was adventure loving. His ascetic ways were inherited by him. From his uncle Khosrow, it was their family trait. The uncle was a heavy built man with the largest mustache in the Sanjakir Valley. He was rash and furious as temper, very irritable and impatient. Whenever a problem was brought to him, he would only roar and say, "It is no harm, pay no attention on it." देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम रे जो बड़े होते हैं वो हमारी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं और इसका खामियाजा जो है वो छोटे बच्चों को भुगतना पड़ता है। अब कहानी शुरू होती है एक दो गरीब बालकों से जो कि अर्मेनिया कबीले के सदस्य हैं। पूर्व में ये कबीला अपनी ईमानदारी और विश्वसनीयता के लिए विख्यात था। ये दो बालक थे अरम और मुराद। 9 वर्षीय अरम के लिए जीवन अभी भी एक आनंददायक और रहस्यमय सपने के समान था, पर उसका चचेरा बड़ा भाई मुराद अपने सनकीपन या उन्माद के लिए बदनाम था। वो जीवन का पूरा आनंद लेना चाहता था। साहसिक कार्यों में उसे मज़ा आता था। उसने अपना सनकीपन अपने अंकल खोसरोव से विरासत में पाया था। यह उनके परिवार की विशेषता थी। अंकल भारी शरीर के, घाटी में सबसे लंबी मूंछों वाले व्यक्ति थे। वे उतावले तथा तेज तर्रार स्वभाव के थे, शीघ्र ही चिढ़ जाने वाले थे तथा अधीर थे। जब कभी उनके सामने कोई समस्या लाई जाती तो वे दहाड़ कर कहते, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर के बच्चे अगर गलती करते हैं और हम उनको समय रहते ना समझाएं तो ये शायद हमारी मूर्खता का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। और प्रमाण भी कैसा, जिसको कि हम कभी भी सुधार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बचपन में ही बच्चे को सुधारा जा सकता है। बड़े होकर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं, उस समय उनको सुधारना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए अगर मैं कहूँ तो बेटा मैं आपको समझाने के तौर पर कह रही हूँ कि हिंदी में एक कहावत कही गई है कि हरे डार की जो छड़ी मन चाहे लच जाए, सूखे से नहीं लचत है कोटिन करो उपाय। मतलब मेरा ये है कि जिस प्रकार से इनका कबीला ईमानदारी और विश्वसनीयता के लिए विख्यात था, उसी प्रकार से अगर हम कहें कि हम छोटे बच्चों को तो अपने संस्कारों में ढाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी के घड़े के समान होते हैं। उनको जो भी आकार दे सको, जिस प्रकार मिट्टी को हम जब चाक पे रखते हैं तो किसी भी आकार में उसको बना सकते हैं, उसी प्रकार से एक छोटे बच्चे को हम आकार अपने संस्कारों स्वरूप आकार देकर एक अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं। लेकिन यदि बचपन में हम किसी भी बच्चे की गलतियों को इग्नोर करते हैं यानी ध्यान नहीं देते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है और ये हमारी मूर्खता का एक विश्वसनीय उदाहरण रहता है। कि इसीलिए जब एरम जो है वो अंकल खोसरोव की तरह था। क्यों? क्योंकि वो उतावले और तेज़ तर्रार थे। मुराद जो है शीघ्र ही चिढ़ जाता था और अधीर हो जाता था। जब कभी उसके सामने कोई समस्या आती थी तो वे दहाड़ कर कहते थे, अंकल कोई नुकसान वाली बात नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। लेकिन क्या ये संभव है कि अगर कोई बच्चा गलती करता है आप उसे समझाने की अपेक्षा
ये बोलते हैं कि उस पर ध्यान मत दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए अब आगे बताती हूँ। आपको मैं जो ये समरी बता रही हूँ बेटा, इसे ध्यान से पढ़ना भी और सुनना भी। One early morning, Murad tapped on Aram's room window and woke him up. He was sitting on a beautiful white horse. It was an unbelievable sight. Aram felt for a while, but that he was dreaming. He had been longing for long to ride, but his family was too poor to have the luxury of owning a horse. It was a mystery how the elders managed to feed family, but they were honest and proud. They believed in right and wrong. देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि Aaron could see the lovely horse but wondered how Murad had laid his hand on it. He couldn't have brought it, and the only other means was to steal it. No member of the Georgian family could be a thief. Anyway, Aram leapt out of the window. He was willing to ride it. He told himself that stealing a horse just for ride was not the same thing as stealing money or any other thing. It became stealing if they offered to sell the horse. अब मैं आपको बताती हूँ कि एक दिन सुबेरे ही मुराद ने एरम के कमरे की खिड़की पर खटखटाया और उसे जगा दिया। वह एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर सवार था। यह एक अविश्वसनीय दृश्य था। एरम को लगा वह कोई सपना देख रहा है। वह सदा से ही घुड़सवारी की तमन्ना अपने मन में रखता था और उसी के वो सपने देखता था। लेकिन वो ये भी जानता था कि उसका परिवार बहुत निर्धन है और घोड़ा नहीं खरीद सकता। यही एक रहस्य की बात थी कि बड़े बूढ़े परिवार का पेट किस प्रकार भरते हैं, पर वे ईमानदार तथा गर्वपूर्ण थे। वे मानते थे कि क्या सही है और क्या बुरा है। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि एरम उस सुंदर घोड़े को स्पष्ट देख सकता था, पर उसे हैरानी थी कि मुराद के हाथ ये किस प्रकार लग गया। वे उसे खरीद तो सकता नहीं, और एकमात्र दूसरा विकल्प था कि उसे शायद चुरा लिया हो। गर्गोलियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था। खैर, अरुण खिड़की से बाहर कूद कर आया। वह तो घुड़सवारी ही करना चाहता था। उसने स्वयं को समझाया कि केवल सवारी का आनंद लेने हेतु किसी का घोड़ा ले लेना कोई चोरी नहीं है, जैसे किसी का पैसा और अन्य वस्तु चुरा लेना। वह चोरी कही जाएगी, और यदि मुराद घोड़े को बेच देता है तो वह भी चोरी की श्रेणी में आएगा। देखिए क्या हुआ, मुराद कहीं से घोड़ा चुरा लाया, और चूँकि आरम सपने में हमेशा ये चीज़ देखता था कि वो किसी दिन उसके घोड़े पर बैठेगा और उसकी घुड़सवारी करेगा। देखो, आरम की तरह हर बच्चे का कोई ना कोई सपना होता है, और उस सपने को पूरा करने के लिए आरम ने जब सफ़ेद घोड़े को देखा तो उसने मुराद से ये नहीं पूछा कि तुम घोड़ा कहाँ से लाए या तुमने क्या किया, कहाँ से तुम्हारे पास घोड़ा आया, क्योंकि हमारा परिवार तो बहुत गरीब है, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया कि वो उस घोड़े पर खिड़की से कूदकर फट से मुराद के साथ बैठ गया, क्योंकि वो उसका एक सपना था। और जब सपना सामने पूरा होता नज़र आए तो व्यक्ति को सही और गलत की कोई पहचान नहीं रहती। वो ये भी जानते थे कि बड़े बूढ़े परिवार का पेट किस तरीके से भरते हैं। ये अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि बेटा बच्चों को किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। बच्चों को मतलब होता है सिर्फ अच्छा खाने पीने से और एंजॉय करने से। मैं आपको एक चीज़ बता दूं बहुत अच्छी तरीके से कि अगर बड़े लोग कैसे घर को मैनेज करते हैं, कहाँ से करते हैं, ये बच्चों को मतलब नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यही उनकी ज़िंदगी का वो समय है जिसको हम स्वर्णिम
समय बोल सकते हैं जब वो खाते पीते और एंजॉय करते हैं, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं और उसी में आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अरम भी अपने सपने को पूरा होते देखकर उसने कोई सवाल किए बिना उस घोड़े की पीठ पर बैठकर उसके साथ चल दिया, क्योंकि एक मुराद और अरम दोनों की नज़र में चोरी वो थी जो किसी वस्तु की जाए या पैसों की जाए, लेकिन दोनों में से एक भी बात तो सही नहीं थी। ना तो किसी ने कोई पैसा चुराया था और ना ही किसी ने उस घोड़े को बेचा था। वो तो केवल अपना शौक़ पूरा करने के लिए मुराद जो है वो कहीं से ले आया था चोरी करके। अब सबसे बड़ी बात है कि कभी तो वो अपने चचेरे भाई को देखता और कभी वो उस घोड़े को देखता था। सबसे बड़ी बात क्या थी कि मुराद ने कहा कि Aram could see the lovely horse but wondered how. Aram sat behind his cousin on the horseback. He himself didn't know the art of riding. Murad sang as he rode on. He let the horse run as long as it felt like running. It raced across a field of dry grass to an irrigation ditch, past vineyard and orchards. After a while, Murad asked Aram to get down because he wanted to ride alone. He said proudly that he had a way with a horse. Aram also wanted to get a chance to ride alone. His cousin obliged him. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी हिंदी में आपको इस चीज़ को समझा रही हूँ कि एरम जब अपने भाई के पीछे घोड़े पर सवार हो गया तो क्योंकि वो स्वयं घुड़सवारी तो जानता नहीं था और मुराद रास्ते में गाता चला, उसने घोड़े को छूट दे दी और जितनी दूरी चाहे वे दौड़ लगा रहा था। घोड़े ने सूखे घास के खेत को पार किया, सिंचाई ताल पर पहुंच गया, फिर वे अंगूरों के बाग से होता हुआ फलों के बगीचे से आगे ले गया। कुछ समय पश्चात मुराद ने अरम को बोला कि तुम उतर जाओ क्योंकि मैं अकेला ही घुड़सवारी करना चाहता हूँ। उसने गर्वपूर्वक कहा कि मैं घोड़े को काबू में भी करना जानता हूँ। अरम भी अकेले सवारी करने का अवसर चाहता था, लेकिन भाईजान ने अनुमति नहीं दी। आप देखिए, दो भाई हैं, मैंने आपको पहले बताया अरम और मुराद। मुराद बड़ा है, अरम छोटा है, तो नेचुरली बड़ों से छोटे बच्चे अक्सर ज़िद करते हैं। और ज़िद वो क्यों करते हैं? क्योंकि बड़ों से ही ज़िद की जाती है, अपने से छोटों से कोई ज़िद नहीं करता। और बड़े ही उनकी ज़िद को गलत और सही समझकर पूरा भी करते हैं, और यदि उनकी ज़िद्दें गलत होती हैं तो उनको वो समझाते भी हैं। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मुराद कोई बहुत बड़ा नहीं है, और गलती तो उसने की है ना किसी का घोड़ा चुरा कर, लेकिन वो अरम के मन में एक क्यूरियोसिटी है कि जब मुराद घोड़ा चला मुराद घोड़ा चला सकता है तो मैं क्यों नहीं चला सकता। तो जैसे एक छोटे बच्चे जिद करते हैं ना कि वाई शुड आई नॉट, तो वही चीज़ उसके साथ भी है कि मैं क्यों नहीं। तो उसने जब मुराद, अभी तक तो वो मुराद के पीछे घुड़सवारी का आनंद ले रहा था, कभी खेतों में, कभी अंगूर के खेत में, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ताल पर, सब जगह घूमता फिर रहा था। लेकिन जब मुराद ने ये कहा कि भाई तुम उतर जाओ, अब मैं तो अकेले सवारी करूँगा और अकेले ही घोड़ा चलाऊँगा, क्योंकि अकेले में मुझे बहुत मज़ा आता है और राइडिंग मेरे को आती है, तुम अभी छोटे हो और तुम नीचे उतर जाओ। लेकिन अरम के मन में एक बात थी कि वो अकेले उस घुड़सवारी का आनंद लेना चाहता था। तो बच्चों, जानते हो, जब छोटे बच्चे के मन में एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि हम भी चढ़ेंगे घोड़े पर, हम भी ये काम करेंगे। जैसे आपके घर में भी कभी ऐसा होता होगा कि कोई अगर आर्मी में है तो बच्चे सोचते हैं अरे मैं तो आर्मी में जाऊंगा। फिर थोड़े दिन बाद कोई बहुत अच्छे पोस्ट वाला आ गया, पर नहीं मैं तो IAS ऑफिसर बनूंगा। तो ये छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं कि जैसा देखते हैं वैसा ही वो बनना चाहते हैं, क्योंकि 9-10 साल की उम्र में उनमें बिल्कुल अक्ल नहीं होती किसी भी चीज़ का सही डिसीज़न लेने की। और इसी वजह से
मैं आपको बता रही हूँ कि अरम छोटा था और मुराद चूँकि बड़ा था और वो राइडिंग कर रहा था, तो अरम के मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि क्या मैं अकेले नहीं घोड़े पे बैठ सकता, क्या मैं अकेले घुड़सवारी नहीं कर सकता, क्या मैं भी इसकी तरह इधर उधर घोड़ा नहीं चला सकता है। लेकिन वो डर क्यों रहा था? वो डर इस वजह से रहा था कि ये सोचकर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाईजान मेरे को डांट लगा दे, या भाईजान मुझसे मतलब ये कह दे कि अब तुम घोड़े पर बैठोगे ही नहीं, तुम कभी मेरे साथ चलोगे ही नहीं। तो ये थोड़ा सा जो उसके मन का संशय था वो अब डर में बदल रहा था, और उसने इसलिए कुछ नहीं कहा। तो बेटा ये समरी जो मैंने आज आपको बताई, इसको थोड़ी सी समरी है ये इस चैप्टर की, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, और आगे की समरी में नेक्स्ट पीपीटी में बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच।